जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल एनजी सूर्यजीत में। आज के इस क्लास में हम ट्रिपल सी में पूछे जाने वाले इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड डब्ल्यू से 20 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज का ये क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का जो पहला सवाल है आपके सामने, पहला क्वेश्चन दिया है कि डोमेन नेम के कितने भाग होते हैं। डोमेन नेम के कितने भाग होते हैं। ए नंबर दिया 3, बी नंबर दिया 4, सी नंबर दिया 1 और डी नंबर दिया 2। इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इन चारों में से आपको जो सही विकल्प हो जाएगा 2, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, google.com में होस्ट नेम कौन सा है। आपको बताना है कि google.com में होस्ट नेम कौन सा है। ए नंबर दिया है गूगल, बी नंबर दिया है कॉम, सी नंबर दिया है ए और बी दोनों और डी नंबर दिया है google.com। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो इनमें से सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। google.com आपका होस्ट नेम कहलाता है। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, निम्न में नेट का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है निम्न में डॉट नेट का अर्थ क्या होता है। ए नंबर दिया है नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, बी नंबर दिया है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सी नंबर दिया है नेटवर्क ऑपरेटिंग और डी नंबर दिया है नॉन, मतलब कोई नहीं। तो आपको इन चारों में से कोई एक विकल्प का चुनाव करना है जो सही विकल्प का आपका हो। इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन। आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका पांचवा नंबर या चौथा नंबर, आईपी एड्रेस का मान कितनी होती है। आपको बताना है आईपी एड्रेस का मान कितनी होती है। ए नंबर दिया 0 से 256, बी नंबर दिया 0 से 255, सी नंबर दिया 0 से 155 और डी नंबर दिया 0 से 356। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। इनमें से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी नंबर, 0 से 255 के बीच आपका आईपी एड्रेस का मान होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है पांचवा नंबर, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य क्या कहलाते हैं। आपको बताना है कि इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य क्या कहलाते हैं। ए नंबर दिया है गेमिंग, बी नंबर दिया है सफरिंग, सी नंबर दिया है सर्चिंग और डी नंबर दिया है कोई नहीं। तो आपको इनमें से चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपको जो सही विकल्प हो जाएगा इन चारों में से बी नंबर, इंटरनेट पर किए जाने वाले कार्य को हम सफरिंग कहते हैं। तो आपका ये काल आएगा आपका सफरिंग, बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठा नंबर आपका क्वेश्चन दिया अगला, बिना किसी नेटवर्क के सर्वर कार्य कर सकता है। बिना किसी नेटवर्क सर्वर के कार्य कर सकता है। तो आपको बताना है स्टार नेटवर्क या बस नेटवर्क, सी नंबर दिया है ट्री नेटवर्क और डी नंबर दिया आपका रिंग नेटवर्क। बिना किसी सर्वर के आपका इनमें से कौन सा नेटवर्क कार्य कर सकता है। तो इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो इन चारों में से सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, रिंग नेटवर्क के द्वारा हम बिना किसी सर्वर के ही कार्य कर सकते हैं। तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 7 नंबर, यूआरएल का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है यूआरएल का अर्थ क्या होता है। ए नंबर दिया है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी नंबर दिया है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सी नंबर दिया है यूनिवर्सल रिपोर्ट लोकेटर और डी नंबर दिया है यूनिफॉर्म रिपोर्ट लोकेटर। तो आपको इनमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से आपको जो सही विकल्प आपका हो जाएगा ए नंबर,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका ये ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका 8 नंबर, यूएसबी टेदरिंग के द्वारा इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। आपको बताना है कि यूएसबी टेदरिंग के द्वारा इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। ए नंबर दिया कंप्यूटर में, बी नंबर दिया लैपटॉप में, सी नंबर दिया ए और बी दोनों और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम कंप्यूटर में भी यूएसबी के द्वारा यूएसबी टेथरिंग द्वारा इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं, लैपटॉप में भी यूएसबी टेथरिंग के द्वारा इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। और इसका यूएसबी का फुल फॉर्म आपका होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका ये फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी का। तो चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर दिया है, आईएम का अर्थ क्या होता है। आईएम का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। ए नंबर दिया इंस्टेंट मैसेजिंग, बी नंबर दिया इंपॉर्टेंट मैसेजिंग, सी नंबर दिया इंटरनेट मैसेजिंग और डी नंबर दिया नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। आपको बताना है इनमें से चारों में से सही विकल्प कौन सा होगा। तो इनमें से जो आपको सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर इंस्टेंट मैसेजिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हम तुरंत मैसेज का जवाब देते हैं, तुरंत मैसेज करते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सब आपके इंस्टेंट मैसेजिंग का एक उदाहरण है। तो आपका ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और 10वां नंबर है आपका, निम्न में अन्य टेक्स्ट के लिंक होते हैं। निम्न में अन्य टेक्स्ट के लिंक होते हैं तो किसमें होते हैं आपको बताना है। ए नंबर दिया गूगल क्रोम में, बी नंबर दिया हाइपर टेक्स्ट में, सी नंबर दिया एनिमेशन में और डी नंबर दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का इनमें से चुनाव करना है। इनमें से आपको जो सही विकल्प हो जाएगा इन चारों में से आपका हो जाएगा बी नंबर, हाइपर टेक्स्ट में आपके अन्य टेक्स्ट के लिंक छिपे होते हैं। ठीक है, तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 11 नंबर। 11 नंबर दिया है इंटरनेट प्रयोग करता है। आपको बताना है इंटरनेट प्रयोग करता है। ए नंबर दिया सर्किट स्विचिंग, बी नंबर दिया पैकेट स्विचिंग, सी नंबर दिया हाइब्रिड स्विचिंग और डी नंबर दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। तो आपका इनमें से चारों में से सही विकल्प हो जाएगा ए नंबर। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सर्किट स्विचिंग आपका इंटरनेट प्रयोग करता है। इन चारों में से आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिना सब्सक्राइब करे आपको नहीं जाना है और वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दे दिया है 12 नंबर, लैन में प्रयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन है। आपको बताना है लैन नेटवर्क में प्रयोग होने वाले दो प्रोटोकॉल कौन सा है, ये आपको बताना है। ए नंबर दिया टीसीपी आईपी और इथरनेट, बी नंबर दिया एएसपी आईपी और टीसीपी आईपी, सी नंबर दिया टोकन रिंग और एएसपी आईपी और डी नंबर दिया इथरनेट और टोकन रिंग। तो आपको इन चारों में से सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इन चारों में से आपको जो सही विकल्प हो जाएगा डी नंबर, इथरनेट और टोकन रिंग का प्रयोग आपका लैन नेटवर्क में किया जाता है। ये दो इसके प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 13 नंबर, भारत में इंटरनेट कब शुरू हुआ। आपको बताना है कि भारत में इंटरनेट कब शुरू किया गया। ए नंबर दिया 1995, बी नंबर दिया आपका 1971, सी नंबर दिया 1965 और डी नंबर दिया 1985।
इन चारों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 1995 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 को बीएसएनएल द्वारा ये शुरू किया गया था। भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा इसको शुरू किया गया था। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। तो आपका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर दिया है। इंटरनेट की विशेषता होती है। आपको बताना है कि इंटरनेट की विशेषता क्या होती है, जिसमें से आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प आपका दिया है कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना, बी नंबर दिया क्रॉस प्लेटफॉर्म आसान करना और सी नंबर दिया संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करना और डी नंबर दिया उपरोक्त सभी। तो इनमें से आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इन चारों में से आपको सही विकल्प क्या होगा ये आपको बताना है। तो इन चारों में से आपका हो जाएगा डी नंबर उपरोक्त सभी। ये आपके सभी आपके सही आंसर होंगे। इंटरनेट की सारी तीनों विशेषता होती है। कम्युनिकेशन को सुव्यवस्थित करना भी होता है, क्लास प्लेटफॉर्म को आसान बनाना भी इंटरनेट का एक विशेषता होती है और संस्था के अंतर्गत ही लोगों तक संपर्क स्थापित करवाना होता है। तो ये आपके तीनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो डी वाला आपका उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 15 नंबर। वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है। आपको बताना है कि वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। क्या वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम है, सत्य है या सत्य, आपको ये बताना है। तो आपका जो हो जाएगा सत्य हो जाएगा। वेब इंटरनेट के लिए एक अन्य नाम होता है। तो आपका ये आपका ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका दिया है 16 नंबर। नियमों के एक नियत सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। आपको बताना है सत्य है या असत्य। नियमों के एक नियत सेट को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो आपको बताना है सत्य है या असत्य। तो ये आपका परम सत्य है, आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ये नियमों के नियत सेट को ही हम प्रोटोकॉल कहते हैं, ये आपका सत्य हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 नंबर आपका दिया है इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर फाइल को कॉपी करना डाउनलोडिंग कहलाता है। ये आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। इंटरनेट पर अपने कंप्यूटर से किसी अन्य कंप्यूटर पर फाइल को कॉपी करना डाउनलोडिंग कहलाता है। ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो इनमें से आपको हो जाएगा ये ट्रू, सत्य है। इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर से भेजा गया डॉक्यूमेंट है या उसको अगर कॉपी कर रहे हैं तो डाउनलोडिंग ही कहलाता है। बिना डाउनलोड किए हम कॉपी नहीं कर सकते हैं। तो आपका परम सत्य हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर दिया है इंटरनेट कई सारी फाइल का कलेक्शन है। आपको बताना है इंटरनेट कई सारी फाइल का कलेक्शन है। ट्रू है या फॉल्स, आपको ये बताना है। तो इनमें से आपको जो सही विकल्प हो जाएगा फॉल्स। कलेक्शन नहीं होता है आपका। इंटरनेट के कई सारे फाइलें कलेक्शन नहीं होता है। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन दिया आपका 19 नंबर। विश्व भर में भिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला इंटरनेट एक कंप्यूटरों का नेटवर्क है। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन आपका फिर से सुन लीजिए। विश्व भर में भिन्न प्रकार के कंप्यूटरों को जोड़ने वाला इंटरनेट एक कंप्यूटरों का नेटवर्क है। आपको ये सत्य है या असत्य आपको बताना है। तो ये आपका परम सत्य है, ट्रू है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। गूगल क्रोम कब लॉन्च किया गया था, आपको ये बताना है। गूगल क्रोम को कब लॉन्च किया गया था, आपको बताना है। जिनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं 2006 में, 2007 में, 2009 में और 2006 में। यहाँ पे देखिए 2006 2 बार हो गया, इसको हम 3 कर लेते हैं। तो आपका जो इनमें से चारों में से आपको सही बिल्कुल चुनाव करना है 2006, 2007, 2008, 2009,
3। तो आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। इनमें से आपका जो सही विकल्प हो जाएगा सी नंबर, 2009 में गूगल क्रोम को लॉन्च किया गया था। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2009। तो आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और आपको बता दें कि हमारे यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।